सेवा मिली है। महाराज जी ऐसे में बहुत बहुत कृपा है, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। ऐसे में आपकी हानि नहीं होगी, क्योंकि मन एकांतवासी है और शरीर सेवा प्राण। यही तो सिद्ध पुरुषों का स्वरूप होता है कि मन एकांतिक हो करके असंगोहम असंग रहता है और बाहर लाखों का संग करते हैं। यही तो संतों की उच्च अवस्था का स्वरूप होता है। अभी चाहत है, फिर ये स्वरूप हो जाएगा कि आप भरी बाजार में भी समाधिस्थ हैं और समाधिस्थ होते हुए भी सामान खरीद रहे हैं, समाधिस्थ होते हुए भी आप व्यवहार की बात कर रहे हैं। ये अलौकिक समाधि होती है। भगवान में चित्त डूबा हुआ है और वो लाखों से व्यवहार पसंद नहीं आता, पर भगवान ने सेवा दी है। जैसे आपको मिशन में सेवा दी है मरीजों को सुख पहुंचाना, तो हमें दी है। हम भी मरीज ठीक करते हैं, हम भी मरीज ठीक करते हैं। जो मानसिक बीमार है उनको इंजेक्शन वाणी के द्वारा अध्यात्म का लगाकर पुष्ट करते हैं। तो भगवान ने हमको भी सेवा दी है। सेवा किए बिना यहाँ से जाना अधूरा जीवन होता है। इसलिए बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों को भी सेवा करनी पड़ी है, समाज को उपदेश देना। स्वामी जी के गले में कैंसर था, बोलने के लिए डॉक्टर ने मना किया था। रामकृष्ण परमहंस जी किसी के नहीं मानते थे, प्रवचन करते थे, सत्संग करते, कहते थे जब तक जीवन है तब तक बोलने दो, काहे को मना करते हो। तो ये शरीर है, शरीर से सेवा बने, यही उत्तम साधना है, बहुत सुंदर साधना है। शरीर से सेवा बने और मन राजी न हो, ये चमत्कार की बात है। भोजन पा रहे हैं लेकिन मन की रुचि नहीं है, बात कर रहे हैं लेकिन मन की रुचि नहीं है, एसी में रह रहे हैं लेकिन मन की रुचि नहीं है, यही खास बात है। अब झोपड़ी में रह रहे हैं, चाहत एसी की है, गड़बड़ हो गया। एसी में रह रहे हैं, मन झोपड़ी की तरफ भाग रहा है, ये उत्तम बात है। हमें सब वैभव सुख सामग्री व्यवहार सब है, लेकिन मन एकांत में भाग रहा है। यही तो महाराज जनक जी ने करके दिखाया, यही तो चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी ने करके दिखाया। ज्ञान और प्रेम दोनों में, प्रेम में अम्बरीश जी महाराज, ज्ञान में जनक जी महाराज। पूरा राजकाज परिवार संभाल रहे, लेकिन मन केवल परमात्मा स्वरूप है। सही, इसको भी शरणागति के ऊपर ही छोड़ दो कि आप जब चाहोगे तो पूर्ण करवा लोगे। मेरा तो प्रयास मात्र है, बल तो आपका है। तो ये भी साधना बन जाएगी कि मैं तो प्रयास करके पूर्ण करना चाहता हूँ, लेकिन प्रभु मेरे में वो बल ही नहीं है मैं आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं। इसलिए नाथ आप ही मुझे बल दीजिए और आप ही हमसे क्रिया करा लीजिए। प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। तो ये दोनों बातें हो जाएगी। यहाँ जो अगम्यों का लिखा है, एक तो बात आज्ञा पालन का है और दूसरी बात है कि उनकी ऐसी लीलाएं होती कि उनमें दोष दर्शन होने की संभावना होती है। जो महापुरुष होते हैं वो स्वच्छंद होते हैं, वो माया मुक्त होते हैं। अब उनकी विचित्र लीलाएं होती हैं, कभी वो कुछ खा रहे, कभी कुछ पी रहे, कभी वो हंस रहे हैं, कभी वो खेल रहे हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि इतनी उच्च कोटि का महापुरुष ऐसे होता है क्या? बहुत मतलब विचित्र दशा होती है, तो समझना बड़ा कठिन है। हमने देखा है, परमानंद स्वामी जी बक्सर के थे, बड़े सिद्ध महापुरुषों की कुछ बाह्य लीलाएं ऐसी होती है जो पचती नहीं है। ऐसा लगता है कि अगर ऐसा तो ऐसा क्यों, अगर ऐसा तो फिर ऐसा क्यों। वो ये क्यों में मिट जाए अगर, तो अगम्य शब्द गायब हो जाए, फिर अमोघस्थ शब्द लागू हो जाए। अमोघस्थ निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित भगवत प्राप्ति। बस उनके कुछ ऐसी लीलाएं होती हैं, भगवान ऐसी लीलाएं छोड़ देते हैं जिससे जब तक उनका शरीर रहता है तब तक संशय आत्मा बने रहना। ये ऐसा तो नहीं हो सकता, इस कोटि के तो नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। वो कुछ लीलाएं छोड़ देते हैं और ये पता है कि ये लीला हो रही भगवान के द्वारा कराई जा रही है, वो इसीलिए कराई जा रही कि कोई बिरला ही श्रद्धा कर पाएगा। अब एक महापुरुष थे, वो लिखाए हुए थे कि दर्शन करने की फीस, तो आधे तो इसी में भाग जाते कि पैसा न दे पाते, और कुछ उसमें श्रद्धालु जो थे वो इस बात को पढ़कर हट जाते थे कि अपने दर्शन के 500 रुपया लेते, साधु काहे के, तो इसमें हट जाते। कुछ हिम्मत करके जाते, 500 देते, दर्शन करते, तो चिमटा से उठा करके धुनी थी उसी धुनी में 500 रुपया रख देते, उन्हीं के सामने जला देते।
तो लोग समझते पागल है क्या, लिखा है 500 रुपया और जला देता है। मतलब क्या है? तो संतों की लीला समझ पाना, जो सिद्ध महापुरुष हैं उनकी लीलाएं समझ पाना बहुत कठिन है। एक संत को हमने देखा ट्रांजिस्टर कान पे, स्थिति हमने देखी, स्थिति भगवदाकार स्थिति, और ट्रांजिस्टर कान पे फिल्मी गाना बज रहा है, जहां लोग आवे तो थोड़ा और बढ़ा दे। कैसे यार समझोगे? जैसे बहुत बड़े धनी अपने धन को छुपाते हैं, ऐसे सिद्ध महापुरुषों में कुछ बाह्य लीलाएं ऐसी होती है जिसे कोई समझ न पावे कि ये इस कोटि के महापुरुष हैं। इसीलिए देवर सिंह नारद जी ने लिखा है महत् संगस्तु दुर्लभो, फिर लिखा अगम्यो, फिर लिखा अमोघश्च। यदि महापुरुषों का संग हो जाए, आप निर्दोष दृष्टि से जीवन निर्वाह कर ले तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महापुरुषों का संग, संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। संतों का संग मोक्ष का साक्षात स्वरूप है। अगर हम सत्संग में हैं तो मुझे और कोई मोक्ष नहीं चाहिए, साक्षात मोक्ष स्वरूप है। पर भगवान ऐसी कृपा करे कि संतों के चरणों में हमारी निर्दोष दृष्टि बनी रहे, कभी उन पर दोष दर्शन न हो, हम सदैव उनके सेवक बने रहें, कभी हमें अभिमान न आवे तो बेड़ा पार हो जाए। इंस्पेक्टर अखिलेश मिश्रा जी, कृपा से ही साधना होती, नहीं कोई साधना वाधना नहीं होती। जो साधना होती वो कृपा से ही होती है, वास्तविक नहीं तो देहाभिमानी पुरुष के द्वारा किया हुआ जो कर्म है वो अपराधों के द्वारा सब नष्ट हो जाता है। जो किया हुआ शुभ कर्म है वो अपराधों के द्वारा सब नष्ट हो जाता है। सही माने में साधना करना, करके बचाना, बचा के पचाना, पचा के सिद्ध होना, इस सब में कृपा ही है, भगवान की कृपा। भगवान की कृपा के बिना परमार्थ में कोई एक पग नहीं चल सकता। अगर चल रहा है तो भगवान की कृपा मनानी चाहिए, स्वयं से नहीं। ऐसी विचित्र प्रचंड माया है भगवान की, दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरतया मामेवे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। भगवान कह रहे मेरी त्रिगुण माया ऐसा है, सहज में तरी नहीं जा सकती, दुरत्यय है। जो मेरी शरण में हो गया तो मेरी कृपा से मेरी माया से तर जाओगे। तो जो साधना हो रही वो भगवान की कृपा है, ऐसा मानना चाहिए। भगवान की कृपा से साधना शुरू होती है, साधना बढ़ती है, साधना परिपक्व होती है और सिद्ध पुरुष हो जाता है। कृपा ही सब कुछ है, साधना में हमारा कोई बल नहीं, केवल कृपा ही कृपा है, ऐसा साधक को समझना चाहिए। पर जी जो साधक के अंदर ये बात आती है कि ये मैं कर रहा हूँ, मतलब मैं अभी नियम निष्ठा से चल रहा हूँ, बट अंदर से भाव भी है कि कृपा है, बट दोनों टक्कर बिल्कुल बिल्कुल। तो धीरे धीरे ये मैं जाके जब लय हो जाएगा तभी सिद्ध हो जाएगा। जब ये मैं का पक्ष लय हो जाएगा और केवल कृपा रह जाएगी तो ये परिपक्व साधक हो गया। जब तक मैं चलता है तब तक साधना चलती है मैं मिटाने की, और मैं मिट गया, मैं समर्पित हो गया, फिर क्या यंत्रवत भगवान के द्वारा उसकी चेष्टाएं होती रहती हैं। और दूसरों को भी फिर महाराज जी देखने आंकलन करने लगते, मैं तो 50,000 नाम जप करता हूँ, ये तो अब पतन हो जाएगा।